और स्टार्ट करने के बाद में जब अब लोग बोलते हैं कि सर आज भी पैकेज 10,000 रुपए का है, उस समय पैकेज 10,000 रुपए का था। तो दोस्त बिल्कुल सही बात है। जब हमने ज्वाइन किया था बिजनेस में तो मैंने 9487 रुपए का ज्वाइन बिजनेस हुआ था मेरा। 9487 9487 रुपए में ज्वाइन किया था। आप मुझे बताइए आज की डेट में 10,000 की जो ना कीमत ज्यादा है या 2014 में ज्यादा थी? बताइए एक बार। ऑब्वियसली बात है 2014 में ज्यादा थी। उस समय दोस्त रिस्क लिया क्योंकि मेरे अपलाइन ने बताया था पंकज जी नो रिस्क नो चांस और मोर रिस्क मोर चांस। जितना पैसा दे रहे हो मार्केट से भी आप सामान लेकर के आओगे, लेकिन यहां से पैसा दोगे सामान आपको मिलेगा। हो सकता है 1,000 रुपए कम का मिले, लेकिन आप ये सोच लेना आपने 1,000 का बिजनेस ज्वाइन कर लिया और 1,000 के बिजनेस में आप करोड़ों रुपए कमाने की संभावना है आपको। यस नो? हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं वहां हम पूंजी लगाते हैं 10,000 रुपए 50,000 रुपए लाख रुपए जरूर लगाते हैं, लेकिन इस बिजनेस के भीतर कोई पूंजी नहीं लगानी है। केवल आपको एक चीज लगानी है और वो लगानी है दोस्त अपनी हार्ड वर्क और अपनी ईमानदारी। लगा सकते हैं कि नहीं? तो इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, कुछ भी नहीं था। 100 रुपए की मैंने, क्योंकि मैंने उस समय प्लॉट खरीद लिया था और प्लॉट खरीदने के बाद आप जानते हो जितने भी एम्प्लॉय होंगे या प्राइवेट एम्प्लॉय होंगे तो इस बात से तो बिल्कुल जो ना अपने जो है जानते होंगे इस बात को तो कि नेटवर्क के भीतर जब आते हैं उससे पहले हमारी जिंदगी जैसी भी चलती है नॉर्मली चलती रहती है। प्लॉट खरीद लिया था, पैसा मेरे पास था नहीं, कर्जा लोगों से ले रखा था 4 लोगों से, लेकिन दोस्त बिजनेस को स्टार्ट किया। मेरे अपलाइन ने एक बात बताई पंकज जी, नो चेंज नो चांस और मोर चेंज मोर चांस। यदि हम जैसे पहले थे वैसे आज भी दिख रहे हैं तो गारंटी से कोई बड़ा काम नहीं होगा। उन्होंने बोला पंकज जी ड्रेसअप खरीदनी है, तो दोस्त मेरे पास पैसा नहीं था इतना। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने आप देखेंगे बाहर जाकर के काफी सारी रेडी लगी रहती हैं, काफी सारी जो ना जो ढकेल मिल रहती है उनके ऊपर शर्ट वगैरह मिलती है। मैंने वो शर्ट खरीदी 500 रुपए की और दोस्त 5 शर्ट खरीद करके मैंने कहा बिजनेस करना ही तो हर दिन नई 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 शर्ट पहनूंगा, रोजाना नई शर्ट पहनूंगा। और उसमें सबसे बड़ी खासियत ये थी कि अगर शर्ट अगर एक बार ले लेगा तो वापस नहीं होगी। और दोस्त आप अगर ये शर्ट देख पा रहे होंगे व्हाइट वाली, तो 100 रुपए की शर्ट खरीदी थी। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक व्यक्ति कहां से लेकर के कहां पे आ सकता है यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि यार हमारी कंडीशन ज्यादा खराब है, तो मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्त, नौकरी वाला भले ही अपनी नौकरी से जीवन जीता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नौकरी वाले को कितनी सारी परेशानियां रहती हैं। यकीन करें इस पैनल पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो मेरे से दमदार होंगे, आज बैठे हैं जो दमदार है, गारंटी से दमदार है। आप देखेंगे वहां से छोटी है, आप उनको वहां चेक कर पा रहे होंगे तो वहां से छोटी है, शादी की घड़ी पहनी थी, 40 रुपए की टाई लगाता था और 80 रुपए का बैग खरीदा था दोस्त। और आप देखेंगे शादी के कोट पैंट से बिजनेस को करना स्टार्ट किया था। यानी मैं नॉर्मल था, बिल्कुल आप लोगों की तरह ही था। लेकिन इस बिजनेस में मैं सफल कैसे हुआ और मैंने क्या किया मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। कुछ भी नहीं था दोस्त, बस एक ही चीज थी कि सब पैसा चाहिए गुरुजी, ईमानदारी से पैसा चाहिए। अपलाइन ने बोला पंकज जी चेंज करना है, ड्रेसअप में रहना है, तो दोस्त मैं हमेशा से ड्रेसअप में रहता था। ये सिंगल डे ऐसा नहीं गया जिस दिन मैं ड्रेसअप नहीं रहा। और हमेशा अपने पीठ पर बैग रखता था, क्योंकि मेरे अपलाइन बोलते थे पंकज जी यदि आपके पास अगर बैग रहेगा, फोल्डर रहेगा, तो आप कभी भी किसी को कहीं भी प्लान शो कर सकते हो, कहीं भी किसी को प्लान दिखा सकते हो। यानी हथियार अगर आपके पास रहेगा तो आप कभी भी किसी को ज्वाइनिंग करा सकते हो। यस या नो? और दोस्त आप देखेंगे इस कंडीशन से मैं बिजनेस को चालू किया था। मैं नौकरी करते हुए आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से रहा करता था। ये नौकरी जब मैं बिजनेस में आ गया था, बिजनेस के कई जो ना 2-3 साल बाद के फोटो है जब थोड़ा सा बढ़िया हो गया था। नहीं, बिजनेस में बहुत सपने ज्यादा थे। यूपीएससी की तैयारी दोस्त मैंने करी, जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करी, बैंक पीओ की तैयारी आपके मुखर्जी नगर में, मुखर्जी नगर दिल्ली में रहकर के करी। नेहरू बिहार में मैं रूम लेके रहा था दोस्त, रात को ड्यूटी किया करता था, दिन में मैं कोचिंग किया करता था। यार ऐसी जगह से निकल के आया हूँ। मैं भगवान से एक ही बात कहता था, क्योंकि मेरे अपना जरा मुझे इतना पता चल चुका था मेरे दोस्त कि जिसके पास पैसा होता है ना उसकी दुनिया वैल्यू करती है, नहीं तो कोई पूछने वाला होता नहीं है। आप देखेंगे कहीं भी आप अगर शादी जाओगे, ब्याह जाओगे, गांव जाओगे, घर पे जाओगे, आपके घर वाले भी लगातार बताते रहेंगे पता है तुझे उस फलाने लड़के ने गाड़ी खरीदनी, उस फलाने लड़के ने घर खरीद लिया, उस फलाने आदमी ने प्लॉट खरीद लिया, ऐसे बोलते होंगे दोस्त। मुझे बहुत चुभती थी और मैं भगवान से एक ही बात कहता था, भगवान कोई मौका दे जिससे मैं अपने जीवन को बदल पाऊं। और मेरे दोस्त ये बहुत ही लक्की बात थी कि मुझे उस समय पे मेरे एक मित्र के द्वारा मुझे सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं आज आपकी कंडीशन कोई भी सही, लेकिन आने वाले 3 से 4 साल के भीतर आप यकीन करें दोस्त अपने परिवार के, समाज के और अपने खानदान के दोस्त टाटा बन जाओगे। बिजनेस में टाटा बन जाओगे, मैं आपको वादा करता हूं। यदि आपने आज की बातों को अमल कर लिया और नोट कर लिया तो कर सकते हैं सारे लोग, कर सकते हैं कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया।
दोस्त देखेंगे पहले वैसे हुआ करता था, लेकिन इस बिजनेस की वजह से आज जिंदगी ऐसी हुई है। आज जहां भी जाते हैं लोगों के रोल मॉडल के तौर पर जाने जाते हैं, लोग इज्जत करते हैं, रिगार्ड करते हैं। आज हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव इस बिजनेस की वजह से आ पाया है। बहुत जल्दी ये लोग लाखों में भी होने वाले हैं। आप मुझे बताइए, आप जैसे बिजनेस को स्टार्ट आप सोचे होंगे जो पहले जुड़ गए ना भाई साहब उनको फायदा होता है। आप मुझे बताइए, क्या 14 साल बाद हम जुड़े थे तो हमें फायदा नहीं होना चाहिए था? फिर तो जो 16 साल बाद जुड़े थे उनको फायदा नहीं होना चाहिए था? 16 साल वाले भी डायमंड बन गए, सही है कि नहीं? जो मेरे नेटवर्क में 16 साल वाले जुड़े थे वो 18 में जुड़ गए, वो रूबी बन गए, वो डायमंड बनने वाले। और जो 19 में जुड़े थे वो एमरल्ड बन गए, सही है कि नहीं? अब मुझे बताइए, जो 20 में जुड़े हैं वो टोपाज बने कि नहीं बने, पर्ल बने कि नहीं बने, गोल्ड बने कि नहीं बने? और जो 21 में जुड़ेंगे वो आने वाले समय में 2020 में 2024 में डायमंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यस या नो? तो दोस्त लोग बोलते पहले जुड़ गए उनको फायदा है। मेरे दोस्त आप यकीन करें, जब मैं ज्वाइन किया था तब मेरे भी आईडी के नीचे दोनों सेंटर में एमपीटी लिखा हुआ था और इधर साइड में भी एमपीटी था। इन दोनों सेंटर में लेफ्ट राइट में खाली खाली लिखा हुआ था। आपकी भी आईडी पे ये शो कर रहा होगा, यस या नो? और दोस्त जब आपका घर दिखाया गया होगा तो आप लगता होगा भगवान इधर एक कोई आ जाए, हे प्रभु इधर तो ये लंबा 10-5 लोग हो गए, इधर एक आदमी और आ जाए। करते ही करते वो लिस्ट बनाते हैं हम लोग बराबर। और हमारी मैडम बोलती थी कि लिस्ट बनाने से आदमी बढ़ जाते हैं क्या? मैं बोलता था तू अपना काम कर, मैं अपना देखते रहूंगा, सही है कि नहीं? तो हम कहते थे इधर तो 5 आदमी आ गए, इधर 2 आदमी और आने चाहिए। ऐसे करते ही नहीं करते, पूरी लिस्ट बनाते थे एकदम बनी, यार ये भी आदमी आएगा। फिर हम उसके पास जाते थे प्लान दिखाने के लिए, बंदा मना करता, दिल टूट जाता था। अपलाइन बोलता पंकज जी ये थोड़े समय का खेल रहता है, आप किसी पास जाओगे आपका मन दुखेगा, थोड़े समय दुखेगा, आपका मन एक बार दुखेगा, लेकिन मेरी गारंटी है जिसको आप प्लान दिखा के आओगे ज्वाइन नहीं करेगा वो आपको देख के जीवन भर दुखेगा। यकीन करें, वो जीवन भर परेशान रहेगा कि यार मैंने मना इसको किया था और इस पागल ने तो डायमंड बन के दिखा दिया। यस या नो? अब मुझे बताइए, जो मना कर रहे हैं ना आपको, यकीन करें दोस्त आने वाले समय पे दुखी हुआ करेंगे कि यार काश मैं उस समय तेरे साथ ज्वाइन कर जाता ना, तो आज मेरी टीम भी पंकज 30,000 की होती। आज मेरे से भी फोन करते हैं, अरे यार मेरी किस्मत खराब थी मैं ज्वाइन नहीं किया, नहीं तो कम से कम आज एक साइड में तो मेरे भी 50,000 आदमी हो जाते। यस या नो? तो दोस्त यकीन करें, आपको बंदा मना करके आपका दिल एक बार दुखा रहा है, लेकिन जिस दिन आप बिजनेस में कामयाब हो जाओगे, सफल हो जाओगे दोस्त, आप उसको जिस दिन दिख जाया करोगे उसका मन बार बार दुखी हुआ करेगा। यस या नो? अब मुझे बताइए, अगर एक बार काम करने के बाद आपके परिवार की सारी परेशानी दूर हो जाए, आप मुझे बताइए आपकी गरीबी परेशानी जितनी भी आपकी चल रही थी फ्यूचर में या बैक में चल रही थी वो खत्म हो जाए, फ्यूचर में आपकी जिंदगी में खुशी खुशी आ जाए। दमदाई से काम करना चाहिए कि नहीं? हम और हमारी फैमिली पहले ऐसे लगते थे जैसे मान लीजिए पेशेंट हो, फोटो देखना आपको पता चलेगा। और मैं आपको ही बोलूंगा, आप अपना एकदम स्मार्ट से स्मार्ट फोटो खींच के रखना। आज अपना फोटो खींचना मेरे लिए, ठीक है? और उस फोटो को कहीं भी एक जगह ऐसा रख देना जिसको आप 4 साल बाद मिला सको, है ना? और मेरी गारंटी आप ऐसे लगोगे तो ना हीरो से, है ना? हीरो लगोगे, आपकी मैडम एकदम हीरोइन से लगेगी, यार हम कैसे थे और कैसे। मेरी एक रिक्वेस्ट आप सभी से इतनी है, मैं कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, आप मेरे कहने से अपना एक बढ़िया से बढ़िया कि भाई मैं इतना सुंदर लग सकता था, सही है कि नहीं? तो वो फोटो खींचना, है ना? और वो फोटो खींच करके कहीं पे मतलब लैपटॉप में या मोबाइल में सेव कर लेना। मेरी गारंटी है 4 साल बाद ऐसा लगेगा कि यार ये कौन था भाई, है ना? ये इतना परेशान आदमी कौन था, इतना वजन लेके चलने वाला आदमी कौन था? आज देखेंगे ये मेरे दोस्त जीवन हो चुका है कहीं बिजनेस की वजह से। और लोग कहते हैं कुछ नहीं आता, अचीवमेंट कुछ भी नहीं होते, तो मैं दोस्त जरूर बता देता हूँ, मैं बिजनेस के भीतर लगभग 1 साल से 1.25 साल या मुझे 1.5 साल से मैं लाख पे हूँ महीने पे। लगभग 1.5 साल बिजनेस को हुआ था करते हुए, लाख रुपए महीने कमा रहा था उसी समय से। और ये बिजनेस की वजह से आप देखेंगे 1.5 साल के भीतर मैंने कार खरीदी थी, यानी 9 लगभग 14-15 महीने में पहली कार खरीदी थी बिजनेस की वजह से, जून 2016 में। क्योंकि जब मैं ज्वाइन किया था तो आप देखेंगे जून और अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 1 साल और 17-18 महीने पहली कार खरीदी थी, जो मैडम के जन्मदिन पर गिफ्ट करी मैंने उसे। और मेरे गांव की पहली न्यू ब्रांड कार थी दोस्त, जहां पे लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता, और लोग शुरुआत में ऐसे बोलते थे अरे कोई नहीं कर्जे पर ले आया होगा, कंपनी ने प्रचार करने के लिए दे दी होगी गाड़ी, और प्रचार करने के बाद महीने भर बाद ले लेंगे, सही है कि नहीं? और बहुत सारे लोग दोस्त आप जानते हो कि आपको नीचा दिखाने का उन्हें कोई मौका छूटना नहीं चाहिए, और वो कहीं ना कहीं से कोई ऐसा मौका ढूंढते हैं जिससे वो आपको डाउन दिखा सके। मैं बिजनेस में आया 2016 में, पहली कार खरीदी दोस्त। बिजनेस की वजह से 2017 के भीतर मैं जनवरी फरवरी में ही एक अपने लिए गाड़ी खरीदी 1,33,000 रुपए की। आप यकीन करें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मेरे पास में था वो सारा कुछ बत्तू साहब के पास आ चुका है। सारा कुछ बत्तू साहब, यानी मेरे पास में जो आया था वो बत्तू साहब के पास में सारा कुछ आ चुका है। फोन खरीदा
आईफोन 10 खरीदा तो बत्तू सर ने बोली सर मुझे भी फोन दिलवाओ, तो इन्होंने भी यही फोन ले लिया। घड़ी बोली तो घड़ी भी वही ले ली। रिसेंटली देखेंगे दोस्त लैपटॉप भी खरीदा, 1.25 लाख का लैपटॉप एप्पल का खरीदा। गाड़ी 2018 में खरीदी। लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता, मैक्सिमम 2 साल गाड़ी चलाने के बाद मैंने दूसरी गाड़ी जो दोस्त चेंज कर दी थी अपनी, और दूसरी कार लेकर के आ गया था घर पे, और वो थी RJ05 CD0002 जगुआर। दोस्त आप मुझे बताइए, इन कारों के नाम भी बहुत बड़ी बात होती है लोगों के लिए लेना यार। आज जहाँ पे मैं रहता हूँ, जिस पड़ोस में जहाँ पे रह रहा हूँ, यहाँ पे अच्छे अच्छे IAS IPS रहते हैं, अच्छे अच्छे इनकम टैक्स ऑफिसर रहते हैं, लेकिन यकीन करें दोस्त, यहाँ पे जितने लीडर रहते हैं ना, वो नाम से गाड़ी कैसे पता चल जाता है, उनको लगता है कि यार कोई बड़ा अधिकारी है, समझने का नहीं, उनको लगता है कि वो कोई बड़ा अधिकारी है। तो दोस्त अभी देखेंगे रिसेंटली एक घर बनाया है मैंने। लोग बोलते थे पंकज जी ये 3D प्रिंट होगा, ये 3D प्रिंट होगा, लेकिन यकीन करें दोस्त ये 3D प्रिंट नहीं है, ये घर बनाया है रिसेंटली। आप लोगों ने सबने वीडियो भी देखी होगी, देखी होगी नहीं देखी होगी? एक सेकंड रुकिए। तो दोस्त अभी रिसेंटली ये घर बनाया है अपलाइनों की वजह से, टीम की वजह से। आप मुझे बताइए कि यदि आप ऐसा अगर घर बनाना चाहते हो, एक बार काम करने के बाद, अगर मैं पूरी जिंदगी नौकरी करता, मुझे बताइए, मैं सिपाही रहता, तो सिपाही रहने पर 40-50 लाख का मकान खरीद लेता क्या अपने लिए? आप बताइएगा। अगर मैं खरीद भी लेता तो मैं बच्चों के लिए क्या करता, सोचो एक बार आप, है ना। पूरी जिंदगी निकल जाती नौकरी करते हुए, तब भी जाके दोस्त 40 लाख रुपए इकट्ठे नहीं हो पाते, है ना। तो दोस्त ये बिजनेस की वजह से घर खरीदा था। आज बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज बिजनेस की वजह से बनी है, अपलाइनों की वजह से, टीम की वजह से बनी है। आप मुझे बताइए कि ये जो बनी है, मैं आपको जरूर बता देता हूँ कि यार ये इनकम वगैरह कैसे आई होगी, क्या हुआ होगा इनके साथ में, तो मैं जरूर कह देता हूँ आपको दोस्त, ये गर्व का विषय है कि जहां पे एक व्यक्ति अपने लिए, एक साधारण परिवार में एक अपने लिए कोशिश करता है कि यार मेरी जिंदगी में सारी चीज आ जाए, लेकिन ये बिजनेस इस तरीके का है कि इसमें अपलाइन केवल एक ही कोशिश करता है कि मेरी टीम के घर में सारी चीज आ जाए। अपलाइन केवल एक ही चीज करता है कि यार उसके मेरे चेक बने कि नहीं बने, मेरी टीम के लीडर का चेक जरूर बनना चाहिए। जब मैंने दोस्त पहली गाड़ी खरीदी, बत्तू जी ने बोला गुरु जी मुझे बताइए कौन सी कार लेनी है, तो मैंने बोला टाइगर साहब आपको कौन सी अच्छी लग रही है? मैं BMW के में पेड़ में था, मैं BMW ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन बोला कि गुरुजी बच्चों को तो रेंज रोवर पसंद है, तो मैं रेंज रोवर ले लो फिर दोस्त। और इन्होंने एक बात बोली, सर बड़े भाई का सीना जब बड़ा होता है, कहा जाता है बाप का सीना जब बड़ा होता है, जब बच्चा बड़ा काम करके दिखा देता है, तो आपने 60 लाख की खरीदी है, तो उस समय पे ये गाड़ी जो है रेट थी इसकी लगभग 75 लाख की, लेकिन उस कुछ डिस्काउंट वगैरह करने के बाद में, कुछ साल का अंत था, इसलिए 62 लाख की कार मिली थी दोस्त। आप मुझे बताइए, फिर दोनों की कार आप देखेंगे, जब गाड़ी खरीदी तो घर पर लेकर के आए पुजवाने के लिए, आप देख पा रहे होंगे फूल वगैरह हैं, तो जहां पर पहले रहा करता थे उस जगह की लोकेशन है। आप मुझे बताइए कि ये बिजनेस के भीतर अगर आप अगर दमदारी से काम करते हो, तो न केवल आपके घर में अचीवमेंट आते हैं, बल्कि आपकी टीम के घर में भी सारे अचीवमेंट धीरे धीरे करके आ जाते हैं। आप बताइए, एक बार दमदारी से काम करने के बाद, या तो आप अभी जो ना घूमते फिरते रहो, अभी फालतू काम करते रहो, और या एक बार काम करने के बाद अपनी आलीशान जिंदगी जैसे जीना चाहो वैसे जी सकते हो। मुझे बताइए, आप आज काम करोगे जीवन भर आराम कर सकते हो, या जीवन भर आप काम करिए, आज आप आराम करिए, कर सकते हो कि नहीं? और दोस्त यही हुआ, इन्होंने भी बिजनेस को दमदारी से किया, टाइगर साहब ने, आज आपके सामने है। अभी जो टारगेट आया हुआ आपके सामने दिख रहा होगा,